नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC ग्रुप डी बेटिंग पे। आज बात करेंगे कि जो गैदरिंग हुई थी उसमें क्या रहा और कितनी स्ट्रेंथ में हमारे साथी पहुंचे और हमारे साथियों की कहां कहां और किस किस अधिकारी से मीटिंग हुई, उस मीटिंग से क्या क्या निकल के आया और लास्ट में बात करेंगे कि हमारी जो वैकेंट पोस्ट की लिस्ट है वो कब तक लग सकती है। साथ ही बात करेंगे जेबीटी रिजल्ट एंड हरियाणा पुलिस वेटिंग पे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से अपील करूंगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ ग्रुप डी वैकेंट पोस्ट की लिस्ट लगवाने के लिए आवाज उठाते रहते हैं और जो भी अपडेट होती है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। ग्रुप डी वेटिंग के लिए हमारे साथियों ने एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, जो वहां से सारे साथी एक बड़ी वेटिंग लिस्ट लगवाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। हम उस टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं। आप में से जो भी वेटिंग लिस्ट लगवाने का प्रयास कर रहे हैं, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। हमारे ग्रुप डी वेटिंग कैंडिडेट्स ने गैदरिंग की कॉल दी थी और उसकी वजह से हमारे ग्रुप डी की भाई काफी संख्या में वहां पहुंचे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। साथ ही वहां जेबीटी के साथी तथा हरियाणा पुलिस वेटिंग के साथी भी आ रखे थे अपनी वेटिंग लिस्ट लगवाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप डी वेटिंग के साथियों की, जो कि 60 से 70 की संख्या में वहां पे पहुंच रखे थे और वहां उन्होंने एक ही डिमांड थी कि हमारी वेटिंग लिस्ट लगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बहुत शॉर्ट पीरियड की नोटिस में 70 के अप्रोक्स में पहुंच रखे थे। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले उनकी जो मीटिंग हुई थी वो किसके साथ में हुई थी। तो सबसे पहले वो गैदर हुए थे एचएसएससी ऑफिस के बाहर और उनकी जो मीटिंग हुई थी वो एचएसएससी चेयरमैन सर से हुई थी। तो चेयरमैन सर से जो मीटिंग हुई थी, तो वहां पे काफी संख्या में ग्रुप डी के साथी हमारे मौजूद थे। तो सर ने कहा कि आप ऐसा करो, आप में से कोई 5 लोगों का आप पैनल बना लो जो अपनी बात अच्छे से रख सके। तो आप जैसे ये फोटो में देख पा रहे हैं कि ये 5 भाई थे जिन्होंने अपनी बात वहां पे सर के सामने रखी। सबसे पहले जो एक साथी था उसने हमारे साथी ने पूछा कि सर हमारी लिस्ट लगवाने में काफी टाइम लग रहा है, हमारी लिस्ट आप जल्दी से जल्दी लगवा दीजिए। तो चेयरमैन सर ने रिप्लाई किया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लिस्ट जल्दी से जल्दी लग जाए। हम अभी सीईटी के प्रपोजल और अन्य भर्तियों में लगे हुए थे, जो कि हमारा जो काम है वो 5 से 7 दिन में हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपकी लिस्ट हम लगाने का प्रयास करेंगे और जल्दी से जल्दी आपकी लिस्ट लगा देंगे। तो हमारा जो दूसरा भाई था उसने पूछा कि सर फिर भी अप्रोक्स कितना दिन लग जाएगा आपका लिस्ट लगाने में। इस पर सर ने क्या रिप्लाई दिया, सर ने कहा कि आप पकड़ के चलिए 10 से 12 दिन में आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो हम आपकी लिस्ट लगवा देंगे। तो हमारे एक सीनियर भाई थे, उन्होंने भी सर से पूछा कि इसके बाद कि सर एक बात बता दीजिए कि ये जो लिस्ट की जो आप लगाएंगे उसका साइज क्या होगा। इस पर सर ने कहा कि लिस्ट की साइज का ना जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि उन्होंने कहा कि आप जितना सोच रहे हो कि इतनी बड़ी लिस्ट आनी चाहिए, तो उससे भी बड़ी आपकी साइज जाएगी, मतलब आप खुश हो जाओगे उस चीज से। फिर दूसरे साथी ने बोला कि सर हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से काफी उम्मीदें हो गई थी, जो हम आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपना दिसंबर के लास्ट में, उससे हमको काफी उम्मीद थी, पर उस टाइम पर भी आपका जो जनवरी में वेटिंग लिस्ट थी वो नहीं आई। तो सर ने इसका रिप्लाई किया कि हमारा स्टाफ फुल टाइम काम कर रहा है और अभी स्टाफ जो हमारा सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके हाफ नंबर में है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट ऑलमोस्ट हमारा जो काम था दूसरी भर्तियों का और जो न्यू सीईटी पे प्रपोजल का वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। तो हमारा पूरा फोकस अब आपकी वेटिंग लिस्ट पे है, तो आपकी लिस्ट जल्दी आ जाएगी। उसके बाद लास्ट में चेयरमैन साहब ने सजेस्ट किया कि आप एक बार चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री खुल्लर साहब से आप एक बार मिल लो और वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा सजेस्ट करेंगे और वहां से वो और प्रोसेस फास्ट हो सकता है। तो ये तो रहा हमारा चेयरमैन सर से मीटिंग हुआ। वहां से हम मीटिंग फिनिश करके हमारे सारे साथी अपना सेक्रेटरिएट की तरफ जो चले गए, क्योंकि वहां पे सेक्रेटरिएट में भी हमारा मीटिंग करना था। तो हमारे साथी अभी पहुंच जाते हैं 70 की संख्या में सेक्रेटरिएट में। तो सारे के सारे साथियों ने हमारे ने सेक्रेटरिएट का पास बनवाया और वहां पे फिर अपना मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो वहां पे जो मीटिंग सबसे पहले जो मीटिंग करते हैं वो हमारे ओएसडी सर से मीटिंग करते हैं, भरत भूषण भारती साहब से। और सर से वही पूछते हैं कि सर हमारी जो है लिस्ट में काफी टाइम लग रहा है और
वो लिस्ट कब तक हमारी लग सकती, इसी डिटेल में आप जब भी समझ पाओगे। उसके रेफरेंस में हम लोगों ने लास्ट टाइम मीटिंग की थी, उसके बारे में आपको समझना चाहिए। तो आज से 10 से 15 दिन पहले हमारे कुछ साथियों ने ओएसडी भरत भूषण साहब से पहले ही मीटिंग कर रखी थी और सर ने ही बताया था कि आपका लिस्ट जो है वो 2 मार्च तक आ जाएगा। बट क्या हुआ कि 2 मार्च को लिस्ट नहीं आया, इसीलिए सारे साथी ट्यूसडे को 4 मार्च को वहां पे पहुंचे हुए थे। तो वही सर से बोला कि सर हमारी जो आपने जो बताया था कि 2 मार्च को लिस्ट आनी थी, बट आपकी लिस्ट नहीं आई है, तो अब बताइए सर कि हमारी लिस्ट कब आ सकती है। तो इस पर जो ओएसडी सर थे उन्होंने कहा कि आपकी लिस्ट 2 मार्च तक लगनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों नहीं लगी, इसका कारण जो भी रहा हो। फिर दूसरे साथी ने पूछा कि सर अब हमारी वेटिंग लिस्ट कब तक लग जाएगी। तो इस पर सर ने कहा कि आपके सामने ही मैं चेयरमैन सर से बात कर लेता हूं। तो ओएसडी सर ने चेयरमैन सर को फोन लगाया और पूछा कि चेयरमैन सर से कि आप लिस्ट लगाने वाले थे, इनका टाइम क्यों लग रहा है आपकी इनकी लिस्ट लगाने में। तो चेयरमैन सर ने कहा कि अभी सर न्यू सीईटी की तैयारियों में हम लगे हुए थे, इसलिए टाइम लग गया है। बट फिर उसके बाद ओएसडी सर ने पूछा कि अब कब तक लग जाएगी रिप। तो चेयरमैन सर ने कहा कि चेयरमैन सर ने जो बात कही वो सेम जो हम लोगों को पहले दिन बोला था, जो हम लोग सॉरी सुबह मॉर्निंग में जो बोला था कि आपकी 10 से 12 दिन में लग जाएगी, वही चेयरमैन सर ने ओएसडी सर को बोला कि इनकी 10 से 12 दिन में लिस्ट लगवाने की हम लोग कोशिश करेंगे। इस पर ओएसडी सर ने कहा कि आप पहले इनकी लिस्ट पर काम कीजिए। उसके बाद हमारा वहां से साथी मीटिंग फिनिश करके सेक्रेटरिएट में ही मिलते हैं पॉलिटिकल एडवाइजर जो हमारे थे सीएम साहब के, तरुण भंडारी सर से। में जैसा आप देख पा रहे होंगे, आप देखिए हमारे साथी अपना पॉलिटिकल एडवाइजर सर की ऑफिस के बाहर में वेट करते हुए। आप ये वीडियो देखिए पहले। स्कोर बने हुए 2023 स्पिनर केस देखिए 2023 से बनने में ऑलमोस्ट 105 का हुआ एवरेज। फोटो तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि हमारी जो साथियों की जो मीटिंग थी तरुण भंडारी सर से, वो पहली मीटिंग थी। ओएसडी साहब से वो पहले भी कई बार मिल चुके थे बाकी अधिकारियों से, पर अपना जो है पॉलिटिकल एडवाइजर जो सर है उनसे पहली बार मीटिंग थी। तो हमारे साथियों ने पूरा पहले उनको समझाया कि सर इस तरीके से हमारा जो है कि ग्रुप डी की वेटिंग, ग्रुप डी की भर्ती ग्रुप सी से पहले हो गई, बाद में सी की भर्ती हुई है, तो सारे जो 8 से 10 हजार की संख्या में है वो छोड़ के चले गए, इसलिए आप हमारी ये पूरी पोस्ट है, इसलिए हम लोग आए हैं कि हमारी ये जो ग्रुप डी की जो वैकेंट पोस्ट हुई है उसको भरवाने के लिए। और सर अभी 4.5 महीने हो गए और हम सबसे मिल चुके हैं ऑलमोस्ट, बट हमारी अभी लिस्ट में टाइम लग रहा है, तो सर प्लीज इसको जल्दी करवाने के लिए आपके पास आए। तो जो हमारे से सर थे तरुण भंडारी सर, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके सामने ही चेयरमैन सर से बात कर लेता हूँ। तो उन्होंने चेयरमैन सर को फोन लगाया कि ऐसा ऐसा है हमारे पास में, ये पूरे सारे जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां से बच्चे आ रखे हैं, 70 से 80 की संख्या में ऑलमोस्ट ये होंगे, तो इनकी लिस्ट में क्या क्या टाइम लग रहा है, ये सारी चीजें पूछी। उधर से क्या जवाब आ रहा था वो हमको सुनाई नहीं दे रहा था, बट हाँ जो भी है सर ने बोला कि इनका थोड़ा सा जो भी प्रोसेस है जल्दी करवा दीजिए, उनका लिस्ट जल्दी लगवा दीजिए। इतनी बात होने के बाद में जैसे ही फोन रखते हैं तो सर बोलते हैं कि ऐसा करो, सर ने बोला है कि आप, चेयरमैन साहब ने बोला है कि आपकी लिस्ट जल्दी लग जाएगी, फिर भी आप है ना एक फीडबैक लेने के लिए आप 5 या 6 दिन में एक बार आके मुझसे मिलो और आपको मैं इसके बारे में जो भी रहता है फीडबैक वो आप मुझसे ले लेना। उसके बाद हमारे जो भी साथी थे वो सेक्रेटरिएट से बाहर आते हैं और 2 टीम बना के अपना काम करते हैं। तो एक टीम चली जाती है पंचकुला के लिए और दूसरी टीम डिसाइड करती है कि हम सीएम हाउस में अधिकारियों से मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो टीम पंचकुला जाती है वो डिसाइड करती है कि हम पूर्व चेयरमैन, एक्स चेयरमैन गोपाल सिंह खत्री साहब से मिलेंगे। तो वहां पे जो रहा वो बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग जो दूसरी टीम जो सीएम हाउस में मिली थी उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारी जो टीम थी उसने सारा अपना बताया सर को कि सर इस तरीके से
हमारे जो 8 से 10,000 पोस्ट खाली हो गई है, उसके सर हम लोग आए हैं कि जल्दी से जल्दी भर जाए। तो चेयरमैन साहब को ऑलरेडी मैटर पता था, क्योंकि भर्ती उनके टाइम की थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है क्या क्या हुआ इस भर्ती में, आप उसके बारे में टेंशन नहीं लो। बाकी उन्होंने जो खदरी साहब थे उन्होंने पूरा सहयोग किया, और बात अच्छे से सुनने के बाद जो भी रिलेटेड अधिकारी थे उनको फोन किया कि इनकी लिस्ट में ये, इनके साथ ये हुआ था, और ये बच्चे काफी टाइम मेरे पास आ चुके हैं ऑलरेडी, और इनकी सर एक लिस्ट लगवाने का आप काम कीजिए। तो उन्होंने दो जो भी कंसर्न अधिकारी थे सबको फोन किया है, और वो बच्चे वहां से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होके अपना बाहर आए। उसके बाद जो हमारे जो साथी थे वो मिले हैं सीएम हाउस में। तो वहां पे सीएम हाउस में मिलने के बाद पहले कोई ओएसडी थे, नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है उनका, तो वहां पे मिले ओएसडी साहब से, और ओएसडी साहब ने भी बोला कि आपका काम तो बहुत जल्दी होने वाला है, और आप तो कंटिन्यूअस मिल भी रहे हो, सारा चीजें हैं, और आपका काम जल्दी हो जाएगा। बट जल्दी में एग्जैक्ट डेट उन्होंने नहीं बताई। उसके बाद हमारे साथी अपना मिलते हैं सीएम साहब से, जो कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होगे। सीएम साहब से मीटिंग होती है, सारा मीटिंग होती है हमारे साथियों की, और वहां पे अच्छे से सारी बात की जाती है। और अपना क्या रहता है कि सीएम साहब यही बोलते हैं कि आपकी जो लिस्ट है बहुत जल्द आ जाएगी, आप टेंशन ना लो, आपका ऑलरेडी काम चल रहा है और आपका लिस्ट जल्दी आ जाएगा। तो इतना रिक्वेस्ट करने के बाद फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज जल्दी करवा दीजिए। तो वही सारा चीजें सीएम हाउस में हमारा हुआ। मेन इंपॉर्टेंट था कि जो नेक्स्ट डे बात हुई है हमारे, उसमें क्या रहा चेयरमैन साहब के साथ, जो नेक्स्ट मीटिंग हुई है वो उसका बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी जो मीटिंग हुई थी हमारे जो साथियों की, वो हुई थी और नेक्स्ट डे में वो अपने चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुल्लर साहब के पास में, हरियाणा निवास में। तो खुल्लर साहब से मीटिंग करने के बाद खुल्लर साहब ने कहा, मार्क करके दिया कि आप जाइए एचएसएससी, वहां चेयरमैन सर से मिलिए, और चेयरमैन सर आपको सारा चीजें अच्छे से गाइड कर देंगे क्या है, और आपके सारी चीजों का सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारे साथ ही वहां से जो लेटर मार्क किया था खुल्लर साहब ने, वो लेके अपना एचएसएससी के लिए आते हैं, और वहां पे काफी वेट करने के बाद 2 घंटे के अप्रोक्स फिर अपना चेयरमैन साहब से मिलते हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब किसी मीटिंग में बिजी थे उस टाइम पे। तो हमारे जो भी 4 साथी थे वो चेयरमैन साहब से मिलते हैं, और यही सेम बात वहां पे फिर से रखते हैं। एक सबसे पहला साथी क्वेश्चन करता है, वही सेम जो प्रीवियस डे किया था, वही पूछता है कि सर लिस्ट हमारी कब तक आ जाएगी। तो चेयरमैन साहब ने बोला कि कल ही तो बताया था कि आपकी लिस्ट बहुत जल्दी आ जाएगी, आप उसके बारे में नहीं पूछो। मतलब चेयरमैन साहब ने कल ही बता चुके थे एक दिन पहले ही कि 10 से 12 दिन लगेंगे। तो वही सेम चेयरमैन साहब ने सेम चीज रिपीट की। फिर दूसरे साथी ने हमारे ने पूछा कि सर लिस्ट की साइज क्या होगी। इस पर चेयरमैन सर ने कहा कि आप मेरी मेरी जो पोस्ट है ना उसकी कुछ मर्यादा है, तो मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता, बट आप टेंशन मत लीजिए, लिस्ट की साइज अच्छी खासी होगी। और चेयरमैन साहब ने एक चीज और ऐड करी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी, कि हम लोग जो है जो सी में जो ग्रुप में लगे हुए हैं वो मेरे हाथ से ही लग रखे हैं, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि आपका ये रिपीटेशन हो वो पूरा का पूरा हम लोग रोके। उसके बाद हमारा बात हुई न्यू सीईटी के ऊपर। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि आप जो है ग्रुप डी के साथ साथ में ये जो आप काम कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का, वो तो आपकी लगनी लगनी है, साथ में आप न्यू सीटी की तैयारी करते रहे। न्यू सीटी आपका बहुत जल्द होने वाला है, और आपको कभी भी इसके रिगार्डिंग कभी भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। चलिए अब आगे बात करेंगे जेबीटी और सीईटी नोटिफिकेशन 2025 कब तक आ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जेबीटी के। तो जेबीटी के साथी भी अपनी डीवी लिस्ट लगवाने के लिए आए हुए थे, और उन्हें भी प्रॉमिस किया गया है कि आपकी डीवी की लिस्ट बहुत जल्दी आ जाएगी। बट नोट करने वाली बात यह है कि भाई जल्दी की कोई परिभाषा नहीं होती जब तक आपको स्पेसिफिक डेट नहीं दी जाती। बाकी आपके प्रयास बहुत अच्छे हैं, आप लोग कोशिश करो कि एक बड़ी स्ट्रेंथ में पहुंचे, जितना फ्रीक्वेंटली हो उतना फ्रीक्वेंटली आप लोग मीटिंग करो। आपके जेबीटी और ग्रुप डी, आपकी जो जेबीटी है और ग्रुप डी दोनों की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए आपकी भर्ती को भी कवर करते हैं। क्योंकि आपके साथी जब भी हमारे ग्रुप डी वाले साथी जाते हैं तो वहां पे मिलते हैं, तो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और जब भी आप मीटिंग करते हो चेयरमैन साहब से तो हम लोग वहीं पे खड़े रहते हैं, इसलिए आपके बारे में भी अपडेट है। और सेक्रेटरीट में जहां पे भी आप मिलते हो तो हम लोगों को आप वहां पे मिलते हो। तो बस यही है कि आप लोग भी प्रयास करते रहें, हो सकता है दोनों की लिस्ट साथ में आ जाए। अब बात करते हैं कि पुलिस की। तो पुलिस वाले साथी भी अपना लिस्ट लगवाने के लिए वहां पे पहुंचे हुए थे, एचएसएससी में भी और सेक्रेटरीट में, दोनों जगह उन्होंने अपनी बात रखी है। बट ये है कि आपकी जो स्ट्रेंथ थी बहुत कम थी, और आपके साइड से जो साथी हैं एक दो बार ही गए हुए हैं, तो आप लोग भी प्रयास करो, आपका भी काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है।
अब बात करते हैं जो हमारा मेन जो है कि हरियाणा सीटी नोटिफिकेशन जो है 2025 का, वो कब तक आ सकता है। तो देखिए सीटी का नोटिफिकेशन 2025 का जो है कभी भी आ सकता है आफ्टर 12 मार्च के बाद। एचएसएससी ने अपनी ऑलमोस्ट तैयारी पूरी कर ली है और नोटिफिकेशन रिलेटेड कभी भी आपको डेट देखने को मिल सकती है। चलिए लास्ट में मैं आपसे अपील करूंगा कि 10 दिन जो आपको डेट दी है कि 10 से 12 दिन में आ जाएगा, वो सोच के रिलैक्स मत हो जाना और ये मत सोचने लगना कि बस अब तो लिस्ट आ रही है तो अब क्यों हमको कंटिन्यूअस जाना है, 10 से 12 दिन में क्या हो जाएगा। भाई इस तरीके की डेटें हमें ऑलरेडी पहले भी मिल चुकी हैं। 15 दिसंबर की, जनवरी के सेकेंड थर्ड वीक में रिजल्ट आ जाएगा और रिसेंटली आपको पता है कि 2 मार्च तक आपका रिजल्ट आएगा। तीनों डेटें चली गई हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया। उसके पीछे रीजन क्या था कि जैसे ही डेट मिलती थी हम लोग घर पे बैठ जाते थे। इस बार हमको क्या करना है कि जो भी 10-12 दिन का डेट मिला है, बट हमको रेगुलर जाते रहना है जब तक हमारा इस बार लिस्ट नहीं आ जाता। तो बस यही अपील थी कि आपको की कंटिन्यूटी बनाए रखना है, किसी के आश्वासन से आपको खुश नहीं होना है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। चलिए आपको एक टेलीग्राम चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन और देनी है, उसके बारे में मैं आपको देता हूँ। ग्रुप डी बेटिंग के जो भी कैंडिडेट है उन्होंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। वहां सारे साथी जो भी उनकी स्ट्रेटेजीज होती है, किससे मीटिंग करना है क्या है, वो सब वहां पे ही बनाते हैं और पल पल की जो भी अपडेट होती है वो उसी ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। इसलिए आप सारे साथी इस टेलीग्राम से ज्वाइन करें। इस टेलीग्राम का चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। लास्ट में यही अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी यह मांग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और जो भी कंसर्न ऑफिसर है वहां तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।